के प्राइम मिनिस्टर स्पेशलाइज कर गए भीख मांगने में। I take strong exception to words. आपको भीख मांगने वाला नहीं चाहिए जो जाके IMF के पैर पड़े। आप उसको एक्सपेंड करें। चीन में लोगों के पैर पड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं जी, कारखाने लगाए पाकिस्तान। जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर चली जाएगी। जी मैं कहूँ डड्डू बजट भी है और बेकारियों का भी बजट है। इतनी बेखलासी, बेहिसी और बेगैरती, मैं कहूँ बंदूक उठाएं, 24 करोड़ लोगों को गोली मार दें, आप असेंबली में बैठे रहें। ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि लोग चोरी करें। ये आपके सामने बैठे ढीठनेस की इंतहा है। शर्म कोई हया होती है कि साल में शहबाज शरीफ आए, ये पूरे हाउस में भारी हैं क्योंकि ये फॉर्म 47 और 45 एक करके यहाँ पे बैठे। पर्स ले गए, जूते ले गए, कपड़े ले गए, सेफ में जो था वो ले गए। इतनी बेशर्मी से हमने ये हालत इस मुल्क का ये 75 साल में नहीं देखा जनाब चेयरमैन, जो आज हम देख रहे हैं। तो सबको सलूट भी है, उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को। और ये जो 92, 93 एमएलए बैठे हैं, ये पूरे हाउस में भारी हैं क्योंकि ये फॉर्म 47 और 45 एक करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। झूठ करके नहीं आए जनाब स्पीकर, इधर है ही नहीं, उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा। दे डोंट इवन केयर, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस हाउस, दे डोंट केयर। है नहीं, यहाँ पे है वो क्या जवाब देंगे? मेंबर पार्लियामेंट उठ के कहता है कि जी यहाँ पे तकरीरें हो रही हैं, बजट पे बात नहीं होती। किसके सामने बजट पे बात करें? किससे बात करें? मैं करूंगा ना, कौन मुझे जवाब देगा? इन्होंने जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, इस बजट में गरीब आदमी के लिए जनाब चेयरमैन कुछ भी नहीं है। इमरान खान जब छोड़ के जा रहे थे 6.1% ग्रोथ थी। एक ही साल में शहबाज शरीफ आए, इन्होंने -0.2% पे ग्रोथ लेके गए, 6.1 से -2.2% पे लेके गए। कौन जिम्मेदार है? ये पीडीएम की गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट्स आपकी $32 बिलियन की थी जनाब स्पीकर, एक्सपोर्ट्स आपकी आ गई हैं कोई $25 बिलियन पे। ये आपके कारनामे, आपके जादूगर इसाकदार साहब और पता नहीं अभी औरंगजेब साहब और कितने और सारे जादूगर आते हैं, लेकिन दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इकोनॉमी और रनिंग दिस कंट्री। लोग आप पे एतमाद ही नहीं करते। ये जो लाकानूनियत है, किसी का दिमाग खराब है कि मुल्क को डॉलर भेजे, उधर क्यों ना रखे कि इधर अपने लोगों को अपने मुल्क को भेजे। वो लोग जो बाहर मेहनत करके पैसे कमाते हैं, इधर ये लाकानूनियत और जलालत देख के वो कौन इधर आएगा? कौन नौकरी करेगा? कौन घर बनाएगा? कौन पैसे भेजेगा? उनकी कोशिश होगी जनाब चेयरमैन की यहाँ से अपने वो लोगों को लेकर बाहर सेटल कर। बहुत सारे बिजनेसमैन चले गए, बाहर बैठ गए, अपनी सारी चीजें शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट में सीरियसनेस नहीं है। तो क्या मुल्क तरक्की करेगा? इन्फ्लेशन हमारे दौर में 12% थी, इंक्लूडिंग कोविड का जमाना था जनाब चेयरमैन। 48.5% पे इन्होंने बेड़ा गर्क किया लेके गए। आज भी इन्फ्लेशन 26% पे खड़ा है जनाब चेयरमैन। इनके पास कोई अल्फाज नहीं है। ढीठनेस की इंतहा है। शर्म कोई हया होती है? किसी को थोड़ा एहसास हो कि गरीब बंदा जो ठेली वाला है, जो रेहड़ी वाला है, जो गाड़ी वाला है, जो चिंची वाला है, उसके लिए इस बजट में क्या चीज इन्होंने रखी? 90 मिलियन, 9 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे इस वक्त रह रहे हैं। ये बजट जो औरंगजेब साहब ने पेश किया है फॉर्म 47 वालों ने, ये 30 तारीख को जब ये बजट पास होगा, 1 करोड़ लोग और गुर्बत की लकीर के नीचे इस पाकिस्तान में लेके जाएंगे। इस जबरदस्त बजट का ये कारनामा है जनाब स्पीकर। से मैंने बात की, इंडस्ट्रियल से मैंने बात की, इकोनॉमिस्ट, बैंकर से। मैं समझना चाहता था कि बजट में ऐसी क्या चीज है जो इन्होंने की। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की सपोर्ट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है जनाब चेयरमैन। इसके साथ साथ एग्रो प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटेजी कोई नहीं है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपने आसमान पे पहुंचा दिया है। कौन जाके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? इनके पास क्या प्लान है? इनके सारी चीजें तो बाहर हैं, यहाँ पे तो इनका इंटरेस्ट नहीं है। तो इनके क्या लेना देना है? चेयरमैन जो मुशीर खजाना है, ये आखिरी दफा अवाम में कब गए थे? ये आखिरी दफा यूटिलिटी बिल इन्होंने कब दिया था? इनकी तो कब बिल पे करती है? आखिरी बार इन्होंने ग्रोसरी शॉपिंग की लिस्ट कब देखी थी कि जी ग्रोसरी की कॉस्ट क्या आती है? वो तो कब पे करती है जनाब स्पीकर। HPL के ये हेड थे 2023 में। इनके अपने अल्फाज हैं, अपने अल्फाज औरंगजेब साहब के, कि खुदारा हुकूमत को कह रहे थे कि आपने सैलरी क्लास को और कॉर्पोरेट सेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया टैक्स करके। तो मैं औरंगजेब साहब से यहाँ इस असेंबली में पूछूं, मेंबर इधर बैठे हुए आज है नहीं, क्या आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त उन्होंने गर्क किया था? आप ही के साथी जो इधर बैठे हुए हैं, आज आपने खुद गर्क किया है। आप आज अपने आप को क्या जवाब देंगे जनाब चेयरमैन? वो है ही नहीं, तो मुझे क्या, अपने आप को क्या जवाब देंगे? आपने 1% से इनकम टैक्स बढ़ा के 29% कर दिया। अब इससे होगा क्या? मैं समझना चाहता था, मैंने लोगों से बात की। खुद भी जो 100 रुपए आप कमाते हैं उसमें 1 रुपया टैक्स था, 99 रुपए आ जाते थे। अभी अंडर इनवॉइसिंग होगी, डॉलर बाहर रुकेगा, 100 की बजाय लोग 50-40 रुपए मुनाफा दिखाएंगे, बाकी पैसे बाहर। आपको 1% से 14 रुपए तो मिल जाएगा 50 में, लेकिन बाकी आपके डॉलर बाहर रहेंगे, वो लोग उधर इन्वेस्ट करेंगे, मुल्क में पैसा नहीं आएगा। ये फेलियर है, तबाही है जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, इस इकोनॉमी के साथ जो ये कर रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले तनख्वाहदार बंदे से पूछा, सरकारी बंदा, मैंने कहा कितनी तनख्वाह बढ़ी? कि जी 9,500। मैंने कहा टैक्स कितना बढ़ा? कहता है 30,000 रुपए। तो 9,500 बढ़ा के 30,000, तो 9,500 भी ना देते, 30,000 ये बढ़ाना था, 9,500 वो कर देते, 40,000 बढ़ा देते। उनका वैसा भी बेड़ा गर्क है। कर क्या रहे हैं जनाब चेयरमैन? ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि लोग चोरी करें। ये आपके सामने बैठे तनख्वाहदार लोग, ये इस तनख्वाह में 10 दिन भी नहीं गुजार सकते। ये मजबूरन चोरी करेंगे अपने घर को चलाने के लिए।
ایک طرف آپ کھانے کی چیزیں مہنگی کر رہی ہیں, انفلیشن آپ کا 26-27% پہ ہے جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. دوسری طرف آپ ڈرگس پہ جو ہے ٹیکس لگا رہے ہیں, تو یہ بندہ کھانا کھائے گا بیمار ہوگا, دوائی کھائے گا تو دوائی بھی ہٹا دے, کھانا بھی ہٹا دے. گولی رہ گئی ہے, بندوق اٹھائیں 24 کروڑ لوگوں کو گولی مار دیں, آپ اسمبلی میں بیٹھے رہیں. 18% کا سیلز ٹیکس لگا دیا. اب چیریٹیبل ہاسپٹل میں تو یہ صاحبان تو نہیں جاتے جو ہمارے بھائی ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تو سر درد بھی ہو جائے, انگلینڈ جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں. غریب بندے کے لیے تو یہ چیریٹیبل ہاسپٹلز ہیں, تو ان پہ جینے مطلب دوائیاں بھی بند, ہسپتال بھی بند, کھانا بھی بند. تو بس سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ جس بجٹ میں آپ کے لیے گولی رہ گئی ہے وہ خریدیں, اپنے آپ کو گولی مار دیں, یا ان کو کہہ دیں کہ ان کو گولی مار دیں, لوگ فارغ ہو جائیں گے. دوسری طرف تحریک انصاف کی حکومت, میں عمران خان کا وہ ٹیم کا ممبر ہوں جس نے صحت کارڈ شروع کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو صحت کارڈ دیا. جناب اسپیکر, یہ مہنگائی میں جو آپ نے ہیلتھ میں جو لوگوں پہ بم گرائے ہیں, عمران خان کو لوگ اور بھی دعائیں دیں گے انشاءاللہ. اس دعا میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. تو اسپیکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے, کیونکہ صحت کارڈ اور بھی اب لوگوں کے کام آئے گا. عمران خان کی لوگوں کو اور بھی قدر آئے گی. تحریک پختونخوا میں تو ہے, باقی پاکستان میں بھی آئے گی. بجلی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آسمان پہ 75-70 روپے پہ کر دیا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اس حکومت میں وہ انسانیت بھی ختم ہو گئی. اتنی بے انسانیت, اتنی بے اخلاصی, بے حسی اور بے غیرتی میں کہوں کہ جی آپ نے لوگوں کے لیے ہر قسم کی بربادی کا پیکج یہاں پہ تیار کر کے بھیجا ہوا ہے. تو اس لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم نہیں نکلیں گے تو کیا نکلیں گے؟ ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز گریڈ اسٹیشن جائیں گے, ہم سارے جائیں گے. وہ بٹن جو آف کرتے ہیں ہم آن کریں گے, یہ ہمارا رائٹ ہے. کیونکہ آپ 16 اور 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہمارے لوگوں کو دیں گے تو پاکستان میں کیا کریں گے؟ یہ ان سے آپ جینے کی ہر چیز چھین رہے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اس حکومت میں تو مجھے نہیں لگتا کہ عام پاکستانی, کیا بہت اچھے پاکستانی کو اس بجٹ میں اور گولی کھانے کے علاوہ اور کچھ رہا نہیں. ڈڈو بجٹ یہ کہتے ہیں میرے اپوزیشن لیڈر, میں کہوں ڈڈو بجٹ بھی ہے اور بیکاریوں کا بھی بجٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب اور پورا ٹیم گئی تھی چین میں, لوگوں کے پیر پڑ رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں جی کارخانے لگائیں پاکستان میں. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ادھر پیر نہ پڑے, ادھر اپنے انڈسٹریلز کو تھوڑی سی عزت دیں, تھوڑے انسینٹیو دیں. یہاں پاکستان کے انڈسٹریلز یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. آپ کو باہر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر اسپیشلائز کر گئے بھیک مانگنے میں. آپ کو بھیک مانگنے والا نہیں چاہیے جو جا کے آئی ایم ایف کو پیر پڑے. اچھا ٹھیک ہے, آئی ایم ایف سے آپ نے پیسے بھی لے لیے, لیکن جو 8 ارب کے بدلے آپ نے اربوں ڈالر کا جو نقصان یہ بجٹ میں آپ نے کیا کہتے ہیں ایکسپورٹس میں, انڈسٹریز میں, ہیلتھ میں, فارماسیوٹیکل میں, تعلیم میں, صحت میں کر دیا, ملک کا تو بیڑا غرق ہو گیا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب.